कोतवाल को पता लगा कि कैस के नाम का एक लड़का लैला पर आशिक है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। आज से 1500 साल पहले की बात है। कभी एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत है और बाजार में उसका चर्चा हो रहा है, बड़ी हैरत की बात है। तो उसने लैला का घर पता किया, पहुंच गया, उसके वालिद से मिला, तो कहने लगा ऐसे ऐसे मेरे खबर हुई। कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कहने लगा मैं एक दफा लैला को देखना चाहता हूं कि भी इतनी कौन सी खूबसूरत खातून है कि पूरे देश में ही उसका चर्चा हो गया। आपने भी लैला का नाम सुना है? नहीं सुना है। मजनू का नाम सुन रखा है? नहीं। ये आज से 1450 साल पहले पैदा हुए दोनों, लेकिन इश्क ऐसा किया कि देखिए आज हम आम किसी को कहते हैं मजनू तो उसको पता लग जाता है कि मुझे आशिक कह रहा है। मजनू का नाम कैस था। तो कोतवाल को बिठा लिया, लैला के वालिद ने, उसने चाय वाय लाओ। जब लेके आई तो उसने देखा कि लैला तो इतनी काली है, इतना रंग उसका काला है। लैल अरबी जुबान में रात को कहते हैं, अंधेरे को। ओके, इतनी काली है, इतना रंग इसका स्याह है, आम लोगों से भी ज्यादा काली। तो उसने तंजन कहा कि कैस को तुम में क्या नजर आ गया, मजनू को, वो जो तुम पर आशिक हो गया। तो लैला ने उसे कहा कि ये जो तुमने बात कही है ना कि कैस को मुझ में क्या नजर आ गया, अगर तुम मजनू की निगाह से देखते तो तुम्हें दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नजर नहीं आती। तो एक दिन मदीना मुनव्वरा में ये कैस चला जा रहा था, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले रास्ते में। मशहूर था ना कि भी कैस जो है लैला से इश्क कर रहा है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके कंधे पे हाथ रखा, पूछा क्या हाल चाल है, ठीक है। तो उन दिनों में खिलाफत के कुछ मसाइल चल रहे थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हसन को मिले तो उन दिनों में खिलाफत के कुछ मसाइल चल रहे थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हमारे खलीफा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने थे, आपकी इत्तला के लिए बता दो। तो हजरत ने कैस को चलते चलते कहा कि कैस देखो, हमने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, मुसलमानों में इत्तेफाक को कायम रखने के लिए खिलाफत छोड़ दी और सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया है। अच्छा यार कैस, तू बता कि अगर मैं ये ना करता तो फिर किसी और खलीफा बनाता, तेरी निगाह में ऐसा कौन है जिसको खलीफा बनाया जा सकता था? तो कैस जो था उसने कहा जी गुस्ताखी माफ, अगर मुझे अब तुम पूछते तो मैं तो सिर्फ लैला का इनाम लेता कि उसे खलीफा बनाता। तब इमाम हसन ने फरमाया तू मजनू है। ये जो लक़ब मिला है ना मजनू का, ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने से मिला उसको। तब इनकी जो रूह दादे वफा है, रूह दादे मोहब्बत है, पूरी दुनिया में सुनी जा रही है अब तक। नबी अलैहिस्सलाम के नवासे ने कहा कि तू तो मजनू है यार। तो लोग कैस का नाम भूल गए, उसको मजनू ही कहने लगे कि लैला और मजनू का किस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि आज लैला और मजनू का किस्सा क्यों सुना रहे हैं। कल मुझे बाबुल भाई मिले तो कहने लगे कि बहुत सारे लोग गुलाब के फूल खरीदने आ रहे हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे है। इश्क और मोहब्बत का दिन है। इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत होती क्या है? हमारे पास जो दीन है ना, ये इतना विरासत वाला, इतना अमीर, जिसको रिच हिस्ट्री कहते हैं, इतना मजबूत दीन है कि कोई पहलू, कोई नजरिया इस्लाम ने छोड़ा ही नहीं है
कि जिस पर इस्लाम ने अपनी तालीमात का इजहार ना किया हो, जिस पर रोड मैप ना दिया हो, जिस पर यह ना कहा हो कि चलना कैसे, करना क्या है। मोहब्बत करना चाहते हैं, आओ हमसे पूछो मोहब्बत होगी कैसे, करनी कैसे। क्योंकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब मोहब्बत राइज किए। मोहब्बत होती क्या है ये समझाया दुनिया को, मोहब्बत के आदाब क्या है, मोहब्बत की कैसे जाती है। इश्क जो है ना वो दो तरीके से होता है। एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मिजाजी। इश्क हकीकी वो जब बंदा अपने रब और रसूल के साथ वफादार होने के बाद अपने आप को निछावर कर देता है दुनिया में उन तमाम हलाल कामों के लिए, जहां उसकी अना भी अगर खत्म होती हो तो उन हलाल रिश्तों को बचाने के लिए, हलाल कामों को करने के लिए वो अपने आप को निछावर करता है। इसको इश्क हकीकी कहते हैं। और इसके मिजाजी वो जिस तरह किसी को किसी एक ही लड़की से प्यार हो, या किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो, या आपको अपनी गाड़ी से प्यार हो, सिर्फ अपनी औलाद से प्यार हो, या सिर्फ पैसे से प्यार हो, या अपनी शक्ल से प्यार हो, या सिर्फ अपने कपड़ों से। इसको इसके मिजाजी कहते हैं कि किसी एक चीज पे पीछे ही लगा हुआ है। आज दुनिया वैलेंटाइन डे के नाम पर, हालांकि अगर ये अक्लमंद होते, वैलेंटाइन का मतलब समझते, तो मिस्टर वैलेंटाइन जो थे उनको फांसी की सजा इसलिए हुई क्योंकि वो कहते थे कि सरे बाजार लड़के और लड़कियां आपस में मोहब्बत करें। उठाओ तारीख। इश्क के आदाब सिखाए जाते हैं इस्लाम में। तो इब्तदाई अल्लाह तबारक व तआला ने की है, खुद इश्क किया मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अपना महबूब बनाया। कायनात की इब्तदाई इश्क से की गई, मोहब्बत के साथ की गई। बार बार कुरान पाक में अपनी मोहब्बत का अल्लाह ताला ने इजहार किया। कभी अपने महबूब को ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। बार बार इसका इजहार किया अपने महबूब के साथ। कभी खत्म नबुवत का ताज अपने महबूब के सर पर सजा के कहा कि इस जैसा कोई है ही नहीं, ना पहले था, ना अब है और ना क़यामत तक होगा। इश्क के आदाब ये नहीं है। और किसको कहते हैं इश्क? कि जिसके साथ मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका बंदा पल्ला ना छोड़े, फिर चाहे जिंदगी में नशेब आए, फराज आए, तरक्की आए, मुसीबत आए, हुसन रहे या चला जाए, सेहत हो या खत्म हो जाए, दौलत आए या चली जाए, इख्तिदार में हो या फकीर बन जाए, फिर जिसके साथ इश्क और मोहब्बत कर ली जाती है हर हालत में उसको निभाया जाता है। आखिर तक अपने वादे को निभाने का नाम इश्क है। ये इश्क थोड़ी है जो 500 रुपए के होटल के कमरे में जाके 15 मिनट बाद खत्म हो जाए। इसको इश्क थोड़ी कहते हैं कि किसी की बहन को, किसी की बेटी को सरे बाजार आवाज मार के पूछे क्या क्या तुमने मेरी वैलेंटाइन बनना है कि नहीं बनना। इश्क के तो आदाब सिखाए गए हैं। और दुनिया में ऐसी कौन सी कौम है जो गैरतमंद नहीं है? अल्लाह ने जितने लोगों को पैदा किया सारे ही गैरतमंद हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। कौन चाहता है कि उसकी बेटी के साथ सरे बाजार कोई बदतमीजी करे? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। तुम्हें सलीका सिखाया किसने? अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि यूरोप की गुलामी पे रजा मंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। फरमाया तुझसे गिला है, यूरोप से कोई गिला नहीं है मुझे। तो गुलामी के लिए तो तू तैयार हुआ है।
कौन सा ऐसा मर्द है जिन लोगों को बहुत शौक है कि गुलाब के फूल किसी की बेटी को दिए जाएं, वो खड़े होकर क्या ये बात कह सकते हैं? क्या वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बात फख्र से कह सकते हैं कि हमारे घर में एक बेटी है, किसी ने इसको फूल देना हो तो इतने बजे से इतने बजे तक दरवाजा खुला है, आ जाओ? क्या कोई बाप, कोई भाई ये गैरत गवारा करता कि उसकी नौजवान बेटी को कोई फूल पकड़ाए? क्या कोई बेटी भी, कोई लड़की भी ये गवारा करती है कि उसके नौजवान भाई को कोई औरत जो है वो आकर के सरे बाजार बदमाशी की दावत दे दे? गैरत हर इंसान में मौजूद है। दौलत ने हमारी आंखों पर गुनाह का पर्दा डाल दिया है। दौलत ने आपकी आंखों पर गुनाह का पर्दा डाल दिया है। बात अगर इश्क की होती, इश्क तो लैला और मजनू ने भी किया, लेकिन लैला और मजनू घर से भागे नहीं। इश्क शीरी और फरहाद ने भी किया, लेकिन उन्होंने जिना नहीं किया। इश्क हीर और रांझा ने भी किया, लेकिन हराम की औलाद पैदा नहीं की। इसका मतलब यह नहीं है कि चंद घंटों के लिए किसी के साथ अय्याशी की जाए। इसका मतलब यह है कि जिसके साथ जिंदगी गुजारने का वादा हो जाए, फिर जिंदगी खत्म हो जाए, मौत आ जाए, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, लेकिन बंदा अपने वादे के ऊपर जिंदगी के आखिरी सांस तक गैरत के साथ टिका रहे और कहे कि हाँ, मैं फख्र के साथ कि हम दोनों मियां और बीवी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इसको इश्क की इंतहा कहते हैं। जिनका इश्क चंद घंटों का होता है उसका नाम अय्याशी और बदमाशी है, उसको इश्क का नाम नहीं दिया जा सकता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है इश्क। हजरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने इश्क किया अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और फिर जिन कामों के लिए रसूलुल्लाह ने कहा करो उनको आखिर तक निभाया, और जिनको कहा ना करो और उनको ना करने की वजह से भी फांसी के फंदों को चूमा है, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम की कभी पैरवी से नऊज़ुबिल्लाह इनकार नहीं किया है। तारीख तो उठाएं, इश्क कहते किसको हैं? आशिक होते कैसे हैं भाई? आशिक होने के लिए कोई बड़े होटल का कमरे की जरूरत नहीं है। आशिक बनने के लिए कोई बेहतरीन कपड़ों की, बेहतरीन तोहफों की जरूरत नहीं है। दिल में ईमानदारी का होना अपने साथी के लिए, जिसमें खोट ना हो, जिसमें खोट ना हो बिल्कुल भी। मोहब्बत जो है वो अपने सलूक सिखाती है। जो 5 मिनट के आशिक हैं उनको तो यही पता नहीं मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत वो है जिसमें लेन देन हो जाए, उधर से भी मोहब्बत हो, इधर से भी मोहब्बत हो, और फिर इश्क उसको कहते हैं कि आशिक अपने महबूब के लिए सारी जिंदगी तड़पता है। आशिक अपने महबूब को रोजाना देखने की चाह रखता है, और महबूब की जल्दी जियारत नहीं होती, और जिंदगी इसी में गुजार देता है कि कभी तो कोई वक्त आएगा जब मैं अपने महबूब की जियारत को पहुंचूंगा। आशिकों का दर्जा मोहब्बत करने वालों से भी अल्लाह ने बुलंद रखा है, क्योंकि जो बंदा आशिक होता है उसके दिल में मतलब नहीं होता। वो इश्क के बदले कोई चीज नहीं मांगता, वो इश्क के बदले अपने जिस्म का मुतालबा नहीं करता, वो इश्क के बदले पैसे नहीं चाहता, वो इश्क के बदले इज्जत नहीं चाहता, वो इश्क के बदले इक़्तिदार नहीं चाहता। ये आशिक है अम्मार बिन यासिर, ये आशिक है सैयदना यासिर और उनकी अहलिया सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अबू जहल ने कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करो। शहादत को मंजूर समझा, अपने महबूब से बेवफाई की तरफ नहीं गए। आपको भी इश्क करना है तो कीजिए, इश्क करने से मना कौन करता है, लेकिन इश्क अपने आदाब में हो, इश्क अपने सलीके में हो, इश्क अपनी हया के अंदर हो। अल्लाह ताला हया को पसंद करते हैं, रसूलुल्लाह हया को पसंद करते हैं। बेहयाई को तो कोई भी बंदा पसंद नहीं करता। अगर तो जानवर भी सड़क पर बेहयाई करते हैं तो लोग देख के अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसका मतलब आप में गैरत बाकी है। तो ये गैरत इन दिनों में कहां चली जाती है? जब कभी इरादा करते हो कि किसी की बेटी को हम फूल पकड़ाएंगे तो फिर ये गैरत मर कैसे जाती है?
जिनकी गैरत मर जाती है वो इश्क नहीं कर रहे, वो अय्याशी के मौके तलाश करते हैं। जिनकी गैरत मर जाती है वो आशिक नहीं होते, वो बदमाश होते हैं। इश्क को ये नाम दे के कि फला दिन है, आज फला दिन है, लोगों की बेटियों को दागदार करने की इरादों से तौबा करनी चाहिए। इंसानों को इन चीजों का नाम दे के अपने घर की इज्जत को पामाल करने से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे कल को। सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हमने समझा कि नहीं पता नहीं 14 फरवरी आ रही, 15 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी के, आज ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। अरे भाई, जिसने ये काम शुरू किया कम से कम उनके मुतालिक ही पढ़ो। और कौन सा ऐसा मजहब है जो बेहयाई को पसंद करता है? मैंने तो आज तक किसी मजहब के अंदर ये नहीं सुना। मुसलमान है कहते हैं बुरखा लो, सिख हैं कहते हैं बेटियां दस्तार बांधे और सर पर पगड़ी बांधे, दुपट्टा सिर पे हो। हिंदू भाई हैं वो कहते हैं बेटी का पल्लू सिर के ऊपर होना चाहिए। ईसाई हैं वो कहते हैं गिरजे में जो नन्हे रहेंगी उनके बाजू भी ढके हुए हों, हाथों में भी दस्ताने डाले हुए हों, लिबास भी पूरा हो। जिनको तुम आदिवासी कहते हो उनको इतनी गैरत है कि उनकी बहन और बेटियां आज भी सर पे दुपट्टे को इतना आगे तक झुकाती हैं कि कोई उनका चेहरा नहीं देख सकता। अगर गैरत खत्म हो गई शहर के लोगों में तो जंगल के उन आदिवासियों से सीख लो कि गैरत कहते किसको है, इज्जत किसको कहते हैं, बेटी का क्या मुकाम होता है, बहन को किस तरह देखा जाता है, मां की किस तरह एहतराम की जाती है। अगर शहरियों में गैरत कम पड़ गई तो फिर जंगल में रहने वालों से सीख लो जो आज भी पल्लू ढक के निकलते हैं, किसी को अपने चेहरे की तरफ देखने नहीं देते। गैरत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला गैरतमंद है, हमारा रब गैरत वाला रब है, नबी गैरत वाले नबी हैं। हमें अपने अंदर गैरत रखनी चाहिए। ये गैरत ही की तो बात है कि किसी की बेटी की तरफ देखो तो आंखें झुकाओ। कुरान ने इस बात का जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को पानी पिलाया कुएं में से, एक बूढ़े आदमी की बेटियों को, तो उस बूढ़े ने बुलाया उनको कि आओ मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूं, ऑनर करना चाहता हूं। तो उसकी बेटियां जब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आई, कुरान पाक ने उन बेटियों की जो चाल थी ना, बड़ी हया वाली थी, बड़ी शर्म वाली थी, बड़ी इज्जत वाली थी। उन औरतों के उस हया से चलने का भी जिक्र किया है कि देखो कितनी हया के साथ चल रही है। यह किस तरह मुमकिन हो सकता है कि गैरतमंद लोग, जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, हमारे अगर भारत की सभ्यता को भी देख लिया जाए तो इसमें सरे बाजार बदमाशी को लोग गुनाह कहते हैं, लोग बेहयाई कहते हैं। कोई भी समाज हो चाहे वो इस बात को पसंद नहीं करता। इसलिए जिनके दिलों में ये बात आती है ना कि फला फला दिन में फला फला बेटियों के साथ ऐसे ऐसे कर गुजरे, तो पहले एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांकिए, जरूर अपने आप को देखिए। और जिनको मोहब्बत साल में सिर्फ एक दिन याद आती है, वो याद रखें कि मोहब्बत की इब्तिदा रोजाना सुबह को उस वक्त होती है जब बंदा उठ के अपने रब के हुजूर सजदा करता है। जिसने मोहब्बत बनाने वाले से वफादारी नहीं की, उसको मोहब्बत के आदाब आ नहीं सकते। और फिर अपने रब के हुजूर सजदा करके अपने माँ बाप की जियारत करता है, अगर वो जिंदा है, और नहीं है तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करता है। फिर अपने बीवी और बच्चों के लिए हलाल कमाने के लिए निकल पड़ता है। फिर सारा दिन हलाल कमाई करके, मेहनत करके, रात को हलाल चीजें लेके अपने घर वालों के लिए वापिस आता है। ये वो मोहब्बत है कि जिसका कोई मोल चुका नहीं सकता। इसको हकीकी मोहब्बत कहते हैं। किसी को एक घंटे के लिए फूल दे देने को हकीकी मोहब्बत नहीं कहते। ये वो मोहब्बत है जिसकी इंसान ड्यूटी करता है, खपता है सारा दिन, अपने आप को निछावर करता है। किस लिए? ये शर्मो हया नहीं है।
आपका जिस्म भी जैसा है, आपका बच्चे का जिस्म भी वैसा ही है। जैसे ही आपकी मां का जिस्म है, वैसा ही आपकी बीवी का, वैसा ही बेटी का है। इनमें ये दर्जाबंदी किसने की है? ये शर्मो हयाई तो अल्लाह ताला ने, गैरत ही तो इंसानों के अंदर डाली ना, वरना इंसानों और जानवरों में क्या फर्क रह जाता बताओ? जानवर को तमीज नहीं होती बड़ा होने के बाद कि मेरी ये मां है या मेरी ये बहन है। ये शर्म और हया की तो बात है कि सबके जिस्म की साख्त एक तरह की है, फिर भी जब मां के पास जाते हैं तो एहसास कुछ और होता है, जब अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं तो एहसास कुछ और होता है, जब अपनी बीवी के पास होते हैं एहसास कुछ और होता है, जब अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं आंखों में शर्म हया कुछ और होती है। अगर ये एहसास मर गया तो फिर इंसानियत मर गई, फिर दीन मर गया। इस बात को हमेशा याद रखें कि गैरत सबसे बड़ी चीज है। हमारा रब गैरत वाला रब है। ये रिश्तों के अंदर जो पर्दा है ये मेरे रब की गैरत की वजह से है। अगर गैरत ही खत्म कर देंगे तो फिर तो सारा निजाम खत्म हो जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें गैरतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी गैरत बाकी रहे। अगर किसी की बेटी हमारे सामने आ जाए तो ये ठीक है कि कुरान ने कहा कि पर्दा करो, लेकिन कुरान ने मर्दों के लिए कहा कि अपनी आंखें नीची कर लो, नीची करो अपनी आंखों को। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अगर आज हम किसी की बेटी को इज्जत देंगे, लड़कियां भी, कि आज अगर किसी के बेटे की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेगा कोई भी, आज अगर कोई किसी की बेटी की तरफ बुरी निगाह नहीं डालेगा तो कल को अल्लाह ताला आपकी नस्ल में ऐसे अच्छे लोग अता करेंगे कि जिनकी तरफ कोई गंदी निगाह नहीं डालेगा। अपने मिजाज को ज़हन बनाए इस बात का। हम किसी की मुखालफत के लिए नहीं कि हम जाएं जी पार्कों में जाके किसी के साथ बहस करें, नहीं, हम बजाते खुद गैरतमंद बने, अपने मिजाज से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले ना हो, और फिर जब खुद ठीक होंगे तो हमारा घर अच्छा होगा, मोहल्ला अच्छा होगा, फिर हम कुछ लोगों को ये कह सकेंगे कि ये आइडियल लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। हम भी आप में चाहते हैं कि आप में गैरत आ जाए, पहले खुद अच्छा बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।